बिल्कुल गायत्री, आपको तस्वीरें दिखा रही थी। बाजारों में हर जगह पर कई प्रोग्राम चल रहा था। आपने देखा बैक टू बैक ब्लास्ट हुए, कई लोगों की जान जा चुकी है। लेबनान और सीरिया में जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं उसके पीछे अब हिजबुल्लाह ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। सवाल खड़ा होता है, क्या सच में पेजेस को हैक किया इजराइल ने, और इन विस्फोटकों के पीछे क्या इजराइल का हाथ था? सवाल तो बड़ा है, लेकिन आप इस रिपोर्ट को देखिए। PETN बम बना पेजर, लेबनान में ऑपरेशन बीपर। मोसाद का कोडेड संदेश, सीरियल ब्लास्ट से दहले दो देश। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल गया। किसी ने सोचा भी ना होगा कि एक 3 इंच का पेजर मौत का हथियार बन सकता है। हर बीतते वक्त के साथ लेबनान और सीरिया में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि इजराइल ने पेजर में विस्फोटक छिपाए थे। विदेशी मीडिया के मुताबिक हर पेजर में 20 से 30 ग्राम विस्फोटक छिपे थे। इजराइल ने इस वॉर को एक अलग तरीके का टेक्नोलॉजिकल टर्न दे दिया है, जो मुझे लगता है अब इस वॉर को और डर्टी करता जाएगा, खराब करता जाएगा, गंदा करता चला जाएगा। क्योंकि अब अटैक की कहीं कोई सीमा नहीं रहेगी। किसी के पर्स में, किसी के हाथ में, किसी की जेब में अगर वो पेजर है और वो एक्सप्लोड करता है, चाहे वो मोबाइल्स हों, चाहे पेजर्स हों, कुछ भी हों। और इसकी वार्निंग ऐसा नहीं है कि लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने नहीं दी थी, दी भी थी, बट अबव ऑल ये कर दिखाया है इजराइल ने। एक वॉर को एक अलग ऊंचाई पर ले गई है। मंगलवार को इन पेजर्स में मैसेज आया और फिर सिलसिलेवार धमाके शुरू हो गए। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने माना कि ये धमाके मॉडिफाइड डिवाइस की वजह से हुए। अब सवाल ये कि जिन पेजर को हिजबुल्लाह ने ताइवान से लेबनान मंगाया, उस पर इजराइल की नजर कैसे पड़ी? तो दावा यह भी कि शिपिंग के दौरान जब ये पेजर नजदीक के पोर्ट पर रोके गए, तो इसी दौरान मोसाद ने अपने मकसद को अंजाम दिया। इस साल अप्रैल से मई के बीच ताइवान से लेबनान भेजा गया था। हिजबुल्लाह ने 3000 पेजर लेबनान में अपने लड़ाकों को दिए और 2000 पेजर्स सीरिया को ईरान के सहयोगियों को दिया। मोसाद ने पेजर्स में जिन विस्फोटक को लगाया, उसे डिवाइस या स्कैनर से डिटेक्ट करना मुश्किल था। हिजबुल्लाह के पेजर के अंदर मोसाद ने PENT फिट किया था। ये एक तरह का विस्फोटक है जिसे पेजर्स की बैटरीज पर लगाया गया था। इन पेजर्स की बैटरी का तापमान बढ़ाकर इसे विस्फोट किया गया। साफ है कि मोसाद की ये साजिश महीनों से चल रही थी। तकनीक का इस्तेमाल कर इजराइल ने कम्युनिकेशन डिवाइस जो मैसेज भेजने के काम आता है, उसके जरिए तहलका मचा दिया। अगर पेजर के माध्यम से ये आक्रमण वहां हुआ है, तो एक मॉडल है जो टेस्ट किया गया था, वो मॉडल कामयाब हो गया। अब लाजमी सी बात है, आने वाले समय में ये मॉडल को मोबाइल इकोसिस्टम में भी टेस्ट किया जाएगा और हमें इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी। हमें समझना होगा कि इस पूरी पृथ्वी में जितने मानव हैं, उनसे ज़्यादा संख्या मोबाइल फोन्स की पृथ्वी पर है। तो अगर आप मोबाइल फोन को ही स्वयं एक हथियार के तौर में परिवर्तित कर पाएं, साइबर के द्वारा, अपने विभिन्न साइबर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो लाजमी सी बात है, तो आपको ट्रेडिशनल बॉम्बिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेबनान और सीरिया में जारी खतरे को भांपते हुए हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह ने सभी को मोबाइल से दूर रहने को कहा था, ताकि इजराइल इन्हें हैक न कर सके, उनके गुट की खुफिया जानकारी न जुटा सके। लेकिन नसरल्लाह के चक्रव्यूह को नेतन्याहू ने भेद दिया। هيدا الخلية واللي بإيدكم يا إخوان ويا أخوات، هذا جهاز تنصت. كتار بيجي بيقول لك لما بيطلع الإسرائيلي بيضرب هدف، العملاء والعملاء ومحيط العملاء وفتشوا عن العملاء. مش محتاج لعملاء أصلا، والله مش محتاج عملاء، يعني بحلف لكم يمين. استغنى من زمان. هلا في بعض الأماكن يحتاج فيها إلى عملاء، بس لهي الشغلات ما عاد يحتاج إلى عملاء. टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल का कोई तोड़ नहीं। छोटा सा देश होकर भी नेतन्याहू के देश ने कैसे अपने देश के दुश्मनों के छक्के छुड़ाए, ये हर कोई जानता है। और इजराइल से भिड़ना मतलब अपनी मौत को दावत देना। यही हिजबुल्लाह ने किया, जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता दें, इजराइल के आर्मी चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा वो आपको बताते हैं। इजराइल के आर्मी चीफ की तरफ से बड़ा बयान सामने आया कि धमाके के बाद तो दहशत में हिजबुल्लाह, खाना खाने में भी डरेंगे आतंकी और हिजबुल्लाह का खात्मा तय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ फंड में आपको तस्वीरें दिखाई कि कैसे बैक टू बैक धमाके होते हैं, कई लोगों की जान जाती है और हिजबुल्लाह का यह दावा है कि इजराइल इसके पीछे है। अब इजराइल की तरफ से टिप्पणी। आज जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्रीनगर में रैली को करेंगे संबोधित। 30,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता होंगे शामिल। जम्मू के कटरा भी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्पोर्ट्स स्टेडियम में लोगों को करेंगे संबोधित। आज होगी वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक। सुबह 11 बजे संसद भवन में वक्फ बिल पर होगी चर्चा। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव कैबिनेट से हुआ मंजूर। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। 2029 में एक साथ हो सकते हैं चुनाव। एक देश एक चुनाव पर विपक्षी दलों से बात करने के लिए 3 मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। राजनाथ सिंह, अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू करेंगे इस पर चर्चा। उधर हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लॉन्च करेंगे संकल्प पत्र। आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर को 1000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। 3 महीने के अंदर दूसरी बार देंगे विकास का तोहफा। 3 महीने के अंदर दूसरी बार देंगे विकास का ये तोहफा। 21 सितंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी आतिशी। एलजी ने अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति को भेजा। 1 हफ्ते में सरकारी आवास छोड़ देंगे अरविंद केजरीवाल। उधर कर्नाटक के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी पर सीएम चंद्रबाबू नायडू का गंभीर आरोप। तिरुमला के प्रसाद में मिलावट का लगाया आरोप। कहा घी की जगह जानवरों की चर्बी का हो रहा था इस्तेमाल।